दो एक व्याख्या प्रकृति में भगवान से पूछा, भगवान संयम किसे कहते हैं, संवर किसे कहते हैं, द्रव्य संयम क्या है, भाव संयम क्या है। तो द्रव्य संयम भाव संयम की व्याख्या में दो एक में आया, यदि उसने तत्व के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को तो समझा नहीं है, परंतु वह बाह्य में देखता है कि सर्ववृत्ति स्वयं लेने वालों के कितने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ऐसे श्रेष्ठी भी उनको वंदन करते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा
ये भी उनको वंदन करते हैं। और ऐसा बाह्य में उनका वंदन देख करके, व्यवहार देख करके, और वह सर्वव्रति संयम ले लेता है, संयम से लेगा। असंयत भव्य द्रव्य देव किसे कहते हैं, प्रश्न ये पूछा था भगवान महावीर से इंद्रवती गौतम ने। असंयत भव्य द्रव्य देव, असंयत यानी वस्तुतः वह संयत नहीं है, परंतु फिर भी वह संयत माना जा रहा है, पूजा जा रहा है। इस अपेक्षा से कहा कि वह असंयत है। तो असंयत होते हुए भी क्या असंयति पूजा हो सकती है? भगवान महावीर के बाद 10 आश्चर्यों में एक आश्चर्य ये भी है, असंयति पूजा कि जो वस्तुतः असंयत है तब भी वह पूजा जा रहा है, वस्तुतः संयत नहीं है, वेश से संयत है, वेश से संयत है और वस्तुतः संयत नहीं है। परंतु आज इस प्रकार के संयमी पूजे जा रहे हैं कि नहीं? क्यों पूजे जा रहे हैं? तंत्र, मंत्र, यंत्र, लब्धि, चमत्कार, ज्योतिषी, न जाने कौन कौन सी ऐसी विद्याओं के कारण से वे श्रावक श्राविका प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के उनके पास जाते हैं, जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याओं का निवारण पूछते हैं। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, पता नहीं कितनी समस्याएं आप ले जा लेके बताते हो, और फिर वो उपाय बताते हैं। और उपाय बताते हैं, जैसे जो उन्होंने उपाय बताया है वो उपाय आप कर लेते हो और वह आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। ओह धन्य हो गए ऐसे महाराज, ऐसे संयत कि जिन्होंने मुझे ये समस्या मेरे सामने आ रही थी, वे जन्म और मरण के बीच में सारी समस्याओं का उन्होंने निवारण कर दिया है। धन्य हो, धन्य हो। क्या कहलाया? असंयति पूजा। संयत तो नहीं है परंतु फिर भी संयत माने जा रहे हैं। तो संयत किससे माने जा रहे हैं? मात्र वेश से। जिस समय एक स्थान से विहार करके और दूर तक इस प्रकार के स्थान पर मुझे विहार करना था, और विहार किलोमीटर का ध्यान नहीं रहा, बढ़ते बढ़ते 32 किलोमीटर का विहार हो गया। फिर पता लगा कि क्षेत्र तो आ गया है परंतु स्थानक तो बहुत अंदर है। धीरे 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 पहुँचते पहुँचते रास्ते में एक मकान के सामने चबूतरे पे बैठ गया मैं। पता तो था क्षेत्र के लोगों को कि अमुक महाराज आ रहे हैं, परंतु जैसे मुझे देखा, क्या देखा कि अमुक प्रकार की मुपत्ति इस आकार की बंधी हुई है, अमुक प्रकार का उगा है, वस्त्र चकाचक लॉन्ड्री से धुले हुए ऐसे भी नहीं हैं और काले शाह भी नहीं हैं, ऐसे मटमेले वस्त्र हैं। क्या देख करके मुझे वंदना करके स्थानक लिवा ले गए। भाई रूप देखा, वेश देखा। एक बार मेरी बड़ी विचित्र स्थिति हुई। एक उल्लेख बड़े अजीब अजीब आए हैं। अरिहंत नगर में मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, 5-7 भाई बैठे हुए थे कमरे में और वार्ता चल रही थी। एक भाई आया और पूछा भी उसने मुझे ही, वो महाराज साहब कहाँ हैं? वो ओघा थोड़ा दूर रखा हुआ था, मेरे पास रखा। हाँ, मैंने कहा बोलो। मुझसे वंदना महाराज। किसको वंदना किया? ओघे को किया ना।
ओघा न हो और मैं आपके यहाँ पर आहार लेने आऊँ तो दे देंगे हम आपको। आहार दोगे? हम नहीं। जानते हैं। हाँ, गुरु ने निकाल दिया है संग से, ओघा छीन लिया है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या छीना जाता है? दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के सारे कार्यक्रम के बाद सबसे पहले गुरु क्या देते हैं? ओघा देते हैं ना। अरे वो तो पहले से पहन के आया है। दीक्षा पाठ होने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? दीक्षा पाठ पूरा हो गया है और अब सबसे पहले गुरु उस दीक्षार्थी को ओघा देते हैं। तो बताओ ओघा कितना महत्वपूर्ण हुआ? दीक्षा पाठ पूरा हो गया तब भी दीक्षा पूरी नहीं हुई जब तक ओघा नहीं मिलेगा तब तक। और आपने देखा होगा कि दीक्षा होते ही जिस समय ओघा पास में आ जाता है तो वह ओघा लेकर के वह संयमी साधु हो या साधियों नाचने लगते हैं। उसी कितनी प्रसन्नता होती है। ये इतना महत्वपूर्ण ओघा है कि ओघा मिलते से ही मथेण मंदाई घणी खम्मा पधारो महाराज साहब, मेरिया गोचरी मेरिया गोचरी मेरिया गोचरी। तो आपको क्यों नहीं ध्यान में आता कि मैं भी ऐसा ओघा ले लूं? अरे ओघे की महत्ता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अर्थ क्या निकला? ओघा यदि प्रारंभ की बात है, दीक्षा के साल 2 साल की बात कह रहा हूं, अगर आहार के लिए निकल गया 5-25 कदम गया, ओघा नहीं लाया, भूल गया, वापस गया। यहां तक स्थिति आ जाती है कि जहां जाना है वहां आधा मार्ग पार कर लिया और फिर ध्यान आया कि कंधे पर ओघा तो है ही नहीं, वापस गया। ये प्रारंभ की बातें बता रहा हूं कि ओघा ना हो तो मुझे वो बहन आहार ही लगेगी। तो बताओ आहार किसको दिया आपने? मुझे दिया कि ओघे को दिया? आपको ये देखो द्रव्य संयम की महत्ता समझ में आ रहा है? द्रव्य संयम, इसका अर्थ है कि द्रव्य संयम तो ले लिया है परंतु भाव संयम है क्या? भाव संयम का क्या अर्थ है? कि संयम लिया है तो वह पांचों इंद्रियों का संयम करे। आपके कौन कौन सी इंद्रियों का संयम है? अरे संयमी हो क्या असंयमी हो कि संयमा संयमी हो? कोई तो बोलो। 3 श्रेणियां हैं, एक है असंयमी, एक संयमा संयमी और एक संयमी। आप कौन सी श्रेणी में हो? बोलो तो सही कोई। तुम्हारा संयमा संयमी हो, कुछ संयम है कुछ असंयम है? यदि कुछ संयम है और कुछ असंयम है तो असंयम कितना है और संयम कितना है? अब ये कैसे पता लगे कि असंयम अधिक है कि संयम अधिक है? कैसे पता लगे? स्वयं को अनुभव आ सकता है कि मैंने संयम तो लिया है परंतु अभी असंयम पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? कि अभी इंद्रिय विषयों का असंयम है। क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले जिस समय वह आहार लेने जाता है तो अपलक जुए के आकार भूमि को देखता हुआ चले। कहां देखता हुआ चले? इधर उधर ताकता झांकता नहीं। क्यों? क्योंकि महाव्रत कौन सा लिया है कि मेरे कारण से किसी भी स्वस्थ और स्थावर काय के जीवों की हिंसा विराधना न हो। तो स्थावर काय के जीवों की हिंसा विराधना, इसका अर्थ है एक इंद्रिय का जीव है, निकलते से इधर भी देखो इधर भी देखो, वो छोटे छोटे से जामुन के पेड़ हैं और वो जामुन गिरते हैं रात में प्रातः काल तक और रोंदते हुए चले जा रहे हैं लोग।
और मुझे विचार आता है कि एक भी ऐसे जामुन पर मेरा पैर न पड़ जाए। क्यों? एक इंद्रिय जीव की हिंसा विराधना, और यदि इस प्रकार का वह कुचला गया है तो फिर उसको खाने के लिए चींटियां, कितना विवेक रखना पड़ेगा। तो अब ये बाह्य में विवेक भी इतना चाहिए, और आभ्यंतर में विवेक कौन सा? यह सतरूप है आत्मा, असत रूप है यह शरीर आदि। तो सत और असत का विवेक करके असत से परे होकर के सतरूप आत्मा में स्थिर हो जाए। अब बताओ संयम कौन सा हुआ? एक मैंने वो संयम बताया अभी कि मेरा पांव उस छोटे से आकार वाले उस जामुन पर ना गिर जाए, और अब दूसरा बताया सतरूप आत्मा है, असतरूप शरीरादि है, असतरूप शरीरादि से पूर्णतः परे होकर के और सतरूप आत्मा को जानकर, आत्मा को देखकर आत्मा में रम जाए, जम जाए, डट जाए। तो भाव संयम, यह हुआ भाव संयम। और उदाहरण दिया था अंतिम केवली, उनका एक पूर्व भाव, माता पिता आज्ञा नहीं दे रहे हैं, लगातार उनको कहा कि मैं संयम लेना चाहता हूँ, माता पिता टस से मस नहीं हुए हैं। उन्होंने महल में रहते हुए 5 महाव्रत प्रत्येक का पचकाण कर लिया। अब 5 महाव्रत का पचकाण कर लिया तो अब आहार तो एक व्यक्ति को लगा होगा। कथानक आया हुआ है, वह आते से ही वंदना करता है, भावपूर्वक भी द्रव्यपूर्वक। चिकुत्तों के पाठ से वंदन भी हो रहा है। चिकुत्तों के पाठ से वंदन भावपूर्वक है कि मात्र दिखावा है, उसका उदाहरण दे रहा हूं। रात्रिकालीन प्रतिक्रमण रात्रि होने के पहले पूरा कर लेता है। ऐसे सभी शिष्य प्रतिक्रमण पूरा करके फिर गुरु के पास जाते हैं और फिर पूछते हैं, अब मैं क्या करूं? स्वाध्याय करूं कि तप करूं? तप करूं तो कौन से तप में प्रविष्ट हूं? ऐसा जिस समय पूछता है, उस समय एक को कहा कि तुम स्वाध्याय करो, एक को कहा तुम अमुक एक रुग्ण है, उन रुग्ण की वैयावृत्य करो। गुरु को चिकुत्तों के पाठ से वंदन करके और जैसी आज्ञा दी उस प्रकार से अब उन रुग्ण के पास, वो रुग्ण श्रेष्ठ भी हो सकता है और रुग्ण उत्कृष्ट भी हो सकता है संयम में, परंतु यदि वह उसकी सह्या वैयावृत्य कर रहा है, वैयावृत्य करते करते भाव आ रहा है, अपने प्रिय शिष्य को तो कह दिया कि तुम स्वाध्याय करो, वो तो आराम से बैठा हुआ स्वाध्याय कर रहा है, और मुझे कौन सा काम दिया? ये मलमूत्र उठाना, उनकी व्यावृत्य करना, दुर्गंध भी आ रही है, परंतु करना तो है, गुरु आज्ञा है। अब गुरु आज्ञा के अनुसार वैयावृत्ति तो कर रहा है, परंतु भावों में क्या है? गुरु के प्रति भाव क्या आ रहा है? गुरु के प्रति भाव है चिकुत्तों के पाठ से गुरु को 3 बार वंदना करता है, जैसे गुरु ने आज्ञा दी उसके अनुसार वहाँ वैयावृत्य करने भी जा रहा है, वैयावृत्ति भी कर रहा है, परंतु भाव कहाँ जा रहे हैं? गुरुद्रोह। क्या गुरुद्रोह? अपने प्रिय शिष्य को तो कह दिया तुम स्वाध्याय करो, और मुझे कह दिया कि अमुक रुग्ण की वैयावृत्ति करो। वो बैठा बैठा आराम से स्वाध्याय कर रहा है और मुझे यहाँ मलमूत्र उठाना पड़ रहा है। इनके घाव में मवाद झर रहा है, ऐसे ऐसे उसका उस व्रण का वापस मुझे उपचार करना है, और इस प्रकार से उपचार करना कि उनको लेश मात्र भी कष्ट ना हो और उनका वे रोग से मुक्त हो जाएं।
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट इस प्रकार का ये वैयावृत्ति का कार्य है। परंतु भावों में क्या है, कार्य सारा शरीरी हो रहा है, शरीर से सारा कार्य हो रहा है, परंतु भाव में तो वैयावृत्ति भाव से हो रही है कि द्रव्य से हो रही है? द्रव्य द्रव्य से हो रही है। वंदना द्रव्य से हो रही है कि भाव से हो रही है? वो रुग्ण यदि ज्येष्ठ है संयम में तो वहाँ उनको वंदना भी करता है, गुरु से आज्ञा लेकर के वापस सेवा वैयावृत्ति के लिए जाता है तो गुरु को वंदना भी करता है। और गुरु को वंदन करते करते भाव आ रहा है, अपने प्रिय शिष्य को तो ऐसा कह दिया और मुझे कहा तुम जाके वहाँ करो, उसमें वंदन भी हो रहा है और गुरु के भाव क्या आ रहा है? अब वो द्रव्य वंदन है कि भाव वंदन है? समझ में आता है? द्रव्य भाव का अंतर समझ में आता है? संयम तो ले लिया देखा देखी, अभी मैंने कहा असंयत भव्य द्रव्य देख, कि बाहर में देखता है कि दीक्षा लेते से इतने सुख साधन सुविधाएं मिल जाती है, देखा देखी ऐसा ले लिया। और अब सूत्र में आ रहा है वह भव्य भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है, और इस प्रकार का वह मनुष्य इस प्रकार की दीक्षा ग्रहण करके और उसके बाद में फिर अब इस प्रकार का आचरण कर रहा है। तो फिर प्रश्न पूछा भगवान, असंयत भव्य द्रव्य देव किसे कहते हैं? दो एक व्याख्या प्रश्न आया है। भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार से देखा देखी दीक्षा लेता है, दीक्षा लेते से इस प्रकार के सारे सुख साधन सुविधाएं मिलती हैं, आपने संयमी को किस रूप में जाना पहचाना, उदयमणि को किस रूप में जाना पहचाना? अरे वेद से जाना पहचाना है? ज्ञान दोनों से। ये परीक्षा कहाँ की आपने? नहीं, परीक्षा करते ही नहीं हो, परीक्षा ली ही नहीं कि वस्तुतः इनका ज्ञान का प्रकाश भी हुआ है, अज्ञान से ज्ञान में आए हैं, अदर्शन से दर्शन में आए हैं, मिथ्यात्व से सम्यक प्रकट हुई है, और उसके बाद फिर ऐसा अंदर में पक्का हुआ है कि संसार असार है, इस संसार में जन्म करते तो अनंत काल हो गया है और उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, निरंतर जन्म मरण करते करते मैं थक गया हूँ। इस कारण से गुरु से पूछा, भगवान क्या उपाय करूँ कि मैं जन्म से मुक्त हो जाऊँ? और गुरु जिसमें उपाय बताते हैं कि सर्ववृत्ति स्वयं लेकर के इस प्रकार की साधना करो कि जिससे जन्म और मरण से मुक्त हो जाओ, मात्र अपने आप को ही जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में मग्न हो जाना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। जिस समय इस प्रकार की साधना चल रही हो तो कहा जाता है कि जो दीक्षा ली थी वह दीक्षा भी सफल है, और दीक्षा लेने के बाद फिर जो चर्या हो रही है वो भी सफल है। वो सफल कब मानी जाएगी? कि जिस समय आत्मा के गुणों का प्रकाश करने के लिए वर्षक आत्म पुरुषार्थ आत्मा में चल रहा है। आत्म पुरुषार्थ कहाँ चलना चाहिए? आत्मा के गुणों को। आप भी यहाँ से प्रवचन सुन करके जाते हैं, और प्रवचन सुन करके जो जाते हैं सारे एक साथ प्रवचन सुन रहे हैं, एक जैसा भाव बना के जा रहे हो? क्यों? मैंने तो एक जैसा बताया सबको, फिर ले जाने वाला अलग अलग प्रकार का कैसे हो गया? अपना अपना क्षम, अपनी अपनी रुचि, अभिरुचि, आत्मरुचि, शरीर रुचि की आत्मरुचि, अब पता लगाओ कि जब हम प्रवचन सुन करके घर जाने के लिए उद्यत होते हैं, मान लो प्रवचन में इस प्रकार से गौण तात्विक विवेचन आया है, और ऐसा विवेचन पूरा होते से ही जिस समय मंगल पाठ हुआ और उस समय आपका मैं देखता हूँ कोलाहल शुरू हो जाता है, बातें शुरू हो जाती है, नीचे जाते से ही नाश्ता शुरू हो जाता है। मैंने कहा वो जो इतना गौण तत्वज्ञान सुना था वह तो चिरोहित हो गया।
उस पर चिंतन चला बाद में? नहीं, नहीं, वही नहीं। फिर घर तक जा कर के वो तत्व याद रहता है, फिर घर में जा कर के वापस इसी प्रकार का चिंतन चलता है। यदि जो नहीं आए थे घर वाले, उनको वापस आपने समझाया कि अरे तुम तो आए नहीं, आज महाराज साहब ने ऐसा ऐसा कहा था, ऐसा ऐसा गौण तत्व विवेचन हुआ था, ऐसा आनंद का अनुभव आया था मुझे आत्मा का, और वो आत्मा का आनंद का अनुभव सुनाने के लिए फिर वो बोलता जाता है कि महाराज ने आज क्या कहा। तो जैसा सुना था वैसा वैसा विवेचन कर देते हो। सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं, क्यों नहीं करते हो? सुनते ही नहीं, हुँ? सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं, लोग सुनते ही नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत क्या हुई? सुनते ही नहीं। कौन नहीं सुनता है? घर हुँ? घर महाराज वो पत्नी को मैं बोल समझाऊं तो अभी वो सुनती ही नहीं है। तो फिर मैं पति को पूछ रहा हूं कि आप सुनते हो कि नहीं उसकी? लो, क्यों सुनते हो? जब आपकी वो सुनती नहीं तो आप क्यों सुनते हो? हुँ? अरे आप सबसे पूछ रहा हूं, यदि आप घर जा करके वापस वही तत्व थोड़ा समझाने बैठो। तो मैंने एक बार कोल्हापुर के चुमासे में पहली बार आया था दिल्ली में, मैंने कहा जो यहाँ सुन कर के जाओ, वापस अब पक्का करने के लिए अपने घर वालों को जाके समझाओ। तो प्रधान जी बोले महाराज वो सुनेंगे ही नहीं, महाराज वो सुनेंगे ही नहीं। चर्चिल कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे विशिष्ट सांसद माना जाता था। जिस समय बोलने लगता था संसद में, धारा प्रवाह ऐसा बोलता था जिसका हद नहीं, इतना विशिष्ट माना जाता था। जिस समय पहली बार उसने संसद में प्रवचन दिया था, उस समय हाथ पैर कांप रहे थे, जूझ रहा था, कपकपी आ रही थी। उस समय उसने तय किया ऐसे नहीं चलेगा। वो एकांत में, पहाड़ों में, नदियों में, झरनों में उधर जा कर के और सामने देखता है कि इतने सारे सांसद बैठे हुए हैं और मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। तो जो उसको बोलना होता है वो धड़ाधड़ बोलता जाता है, क्योंकि सामने जो बैठे हुए हैं वो न तो सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं, न कुछ नहीं, वो तो सारे पुद्गल हैं। पर वो क्या समझ के बोल रहा है कि सामने मेरे सारे सांसद बैठे हुए हैं। और ऐसा निरंतर अभ्यास करते करते वह पूरे विश्व विख्यात सांसद हो गया, ऐसा माना जाता है। बाद में प्रधानमंत्री हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? अभ्यास करने के लिए। अब आपने अभी मुझे किसी ने कहा महाराज जो सुनती नहीं, न सुनती है, न सुने तो सुनाना तो शुरू कर दो। और यहाँ वज्र स्वामी, पूरी कथा नहीं कह रहा हूँ मैं, जिस समय गुरु अपने कुछ शिष्यों को लेकर के विहार करते हैं तो अन्य ज्येष्ठ साधु, भगवान आप तो विहार कर रहे हैं, हमको वांचनी कौन देगा? तो गुरु ने कहा वज्र स्वामी देगा। ऐसा क्यों हुआ? जिस समय भूमिका जा करके वापस आ रहे थे तो एक ने एक साधु को स्थानक में छोड़ना पड़ता है, वस्त्र पात्र आदि के लिए, रखवाली के लिए। तो उसको छोड़ गए थे और वापस स्थानक के दरवाजे पर आकर के गुरु ठिठक गए। आवाज आ रही है, कोई न कोई वांचना दे रहा है। वांचना सुनी उन्होंने, सामने कोई नहीं है, मात्र वो वस्त्र पात्र आदि वस्तुएं रख करके और फिर एक ऊंचा पाट पटिया लिया, पटिया पे बैठ करके और वज्र स्वामी वांचना दे रहे हैं। सामने कौन है? वो पात्र हैं, वस्त्र हैं, आदि आदि रखे हुए। किसको वांचना दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? गुरु ने दरवाजे पर सिटक करके सुना, उनको इतने उत्कृष्ट वाचना दे रहा है। मुश्किल से अभी इतना सा काल हुआ है दीक्षा ले लिए तो, परंतु कितना कुशाग्र बुद्धि है, किस प्रकार की उसकी पकड़ है, कितना गहन चिंतन ग्रहण कर लिया है।
स्वरूप मर्म भेदी इन शास्त्रों का उसने मर्म समझ लिया है और वो मर्म वापस वो अभिव्यक्त भी कर रहा है, तो वाचना देने के योग्य हो गया है। इसलिए गुरु तो विहार कर देते हैं। और अब वह ये कहते हैं कि वाचना कौन देगा, तो कहा ये वज्र स्वामी देगा। कुछ दिन बाद गुरु वापस आए, पूछा कैसा रहा, तो बहुत गजब, ये तो इस प्रकार की वाचना देते हैं कि सारे शास्त्रों का रहस्य मर्म इन्होंने अंदर में उतार लिया है। उम्र वो उनसे तो बहुत कम उम्र है, दीक्षा ये दीक्षा भी कम, बुद्धि आत्मशक्ति, आत्मशक्ति वो वय के अनुसार होगी। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आत्मरिद्धि, आत्मसिद्धि, आत्मज्ञान बढ़ता जाएगा। क्यों? उम्र बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, तो फिर आपकी वो ज्ञान शक्ति भी बढ़नी चाहिए। उम्र के साथ तो बाहर का ज्ञान बढ़ेगा ना, आत्मा का ज्ञान तो नहीं बढ़ेगा। बस रोना यही है कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, परंतु आपने सारी बुद्धि कहाँ लगाई? बुद्धि आत्मा का गुण है, वो बुद्धि कहाँ लगाई? मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख, भोग सुख, धन सुख, वैभव सुख, सत्ता सुख, सारे आ गए। इसका अर्थ है कि बुद्धि तो गजब की थी, परंतु बुद्धि कहाँ लगी? कि पुद्गलों में, पौद्गलिक सुख में। और पौद्गलों और पौद्गलिक सुख में लगी तो उस समय जो आपको अनुभव आया वो पौद्गलिक सुख का अनुभव आया, और आपने उस पौद्गलिक सुख को अपना सुख मान लिया। बस वही अज्ञान है, वही भ्रांति हो गई है कि इसी में सुख है। और निरंतर इतने वर्ष आपके भी बीत गए हैं, आपने अभी तक किसमें सुख माना है? इंद्रिय विषयों में पक्का कह सकता हूं, मात्र इंद्रिय विषयों में सुख ऐसा माना है। क्या इंद्रिय विषयों में सुख है? इंद्रियां पुद्गल है, जिस सुख का अनुभव करते हैं उस सुख के लिए भी बाहर में जो व्यक्ति या वस्तु या स्थिति या परिस्थिति वो भी पुद्गल है, व्यक्ति भी पुद्गल है, व्यक्ति भी पुद्गल है। जिस समय कहता हूं व्यक्ति भी पुद्गल है, वो पत्नी या पति ये भी पुद्गल है शरीर से। तो महाराज पति पत्नी कहते हैं महाराज हमने संबंध भी बना है, हमारा तो प्रेम का संबंध इतना गहन है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यदि संबंध आपका इतना गहन है तो फिर दृष्टांत देकर कहा आजकल ये जनसंख्या में कन्याएं कम होती हैं और लड़के अधिक पैदा हो रहे हैं, या कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आया। तो घूमते घूमते परेशान हो गए पिता, और फिर उन्होंने कहा भाई अब और कोई नहीं मिल रही है, तो जो लड़की मिली उसको पसंद किया और घर जाकर के बताया कि वो लड़की क्या करें, आजकल मिलती नहीं लड़कियां, इसलिए हे बेटा, हे परिवार वालों, मैंने जो अपने बेटे के लिए लड़की तय की है वह थोड़ी सी लंगड़ाती है, थोड़ी सी श्याम वर्ण वाली है, थोड़ी सी आंख भी टेढ़ी है। लड़का क्या बोलेगा? नहीं करो, मुझे नहीं करना। क्यों भाई? आत्मा तो है ना, आत्मा तो है ना। बताओ किससे संबंध किया आपने? अब आप पति पत्नी को पूछ रहा हूं। शरीर से संबंध किया है कि आत्मा से किया है? और क्या निकला कि शरीर से संबंध जोड़ा है, आत्मा से जोड़ना चाहते हो? यदि अब आपको मैं कह रहा हूं कि अब आपको जिसमें पति दिखे तो मानो कि शुद्ध चेतन स्वरूप शुद्ध समान आत्मा है, और आप इनके लिए मानो कि शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है। और ऐसा जब संबंध हो जाए तो
तो क्या हो जाए? क्रांति हो जाए। क्या क्रांति हो जाए? संयम ले। किस रूप में देखा पति को, किस रूप में देखा पत्नी को? पहले किस रूप में देख रहे थे, अब किस रूप में देख रहे हो? और प्रवचन सुने हैं तो फिर इस प्रकार के भाव आना चाहिए। यह हाड़ मांस की पुतली, हाड़ मांस का पुतला, इससे मैंने संबंध नहीं है। ये संबंध जो मैंने बना है इससे तो निरंतर वापस हाड़ मांस का या वैक्री इस प्रकार का शरीर ही मिलेगा। हाड़ मांस का औदारिक शरीर कहलाता है और वैक्री वर्गना वाला शरीर वैक्री शरीर कहलाता है। निरंतर ये वैक्री या औदारिक ये शरीर ही प्राप्त होते रहे हैं। कभी भाव आता है कि मैं अशरीरी हो जाऊं? मैं वस्तुतः तो अशरीरी हूं, मैंने आत्मा, तो मैं तो वस्तुतः अशरीरी हूं, पर अशरीरी हो जाओ ऐसा भाव आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता है। अशरीरी हो जाऊं तो मान लेना कि भाव संयम आ गया है, और भाव संयम आया है तो द्रव्य संयम आएगा ही आएगा। एक उदाहरण मैंने अभी दिया था शिव कुमार का। उस समय यद्यपि वो घर में हैं, माता पिता के साथ हैं, और तब भी वहां पर उन्होंने इस प्रकार से 5 महाव्रत पचक लिए हैं और घर में हैं। इसका अर्थ है कि घर में रहते हुए भी महाव्रती हैं। और फिर इस प्रकार का सहयोग देने वाला व्यक्ति भी आ गया कि अब आपको घर में रहते हुए तो संयमी का आहार तो मिल नहीं सकता है, वह आहार मैं ला के दूंगा। और कहा जाता है कि इतने वर्षों तक इस प्रकार की साधना करते करते और उनकी उस साधना का फल आया कि वो 5वें ब्रह्म देवलोक में देव बनते हैं। इसका अर्थ है कि बाह्य अपेक्षा से वह अभी माता पिता के साथ हैं, महलों में हैं, घर में हैं, परंतु वास्तव में कहाँ चले गए? आश्रम में चले गए। तो अब जो मुझे कहते हैं कि महाराज घर तो नहीं छूट रहा है, आज्ञा नहीं मिल रही है, बहाना। आज्ञा नहीं मिल रही है, बहाना। बहाना क्यों कहूँ? बहाना अंदर में पक्का हुआ है क्या? यदि अंदर में पक्का हो गया कि मुझे तो सर्विस से लेना ही लेना है, तो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मुख्य तो पता नहीं कितने, और 250 व्यक्ति मेरे मार्ग को अवरुद्ध करके खड़े हो गए, हम दीक्षा नहीं ले लेंगे। उन 50 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर लिख करके, हस्ताक्षर करके एक पत्र दे दिया, और बड़ा पुत्र, उसकी पत्नी और बड़ी पुत्री यश कौर जी महाराज साहब के पास जाते हैं कि हमारी आज्ञा ने उनको अब दीक्षा नहीं देंगे। यश कौर जी महाराज साहब ने कहा ठीक है, यदि आप ही नहीं चाहते तो मैं कहाँ से दे दूँगी। और जिस समय का तय हुआ था उस समय दीक्षा स्थल पर दीक्षा के 15 मिनट पहले में जाकर के तैयार खड़ा और दीक्षा हो गई। कोई बाधा दे सका? मानते हो कि बाधक हैं, यदि मानते हो कि बाधक हैं तो बाधक हो जाएंगे, और मानो कि कोई बाधक नहीं है। मेरा अपना स्वयं का कमजोरी भाव में है। कमजोरी कहाँ है? भाव में है। बताते किसकी? तुम्हारे से माता पिता आज्ञा नहीं देते, तुम्हारे से पति आज्ञा नहीं देता है, पत्नी आज्ञा नहीं देती है, तो आपके भावों की कमजोरी मानता। फिर समस्या क्या? महाराज आयु इतनी हो गई है, आयु इतनी हो गई है। तो अब आयु के अनुसार वापस कितने उदाहरण आ गए हैं कि कितनी बड़ी बड़ी उम्र की आयु के व्यक्ति भी दीक्षा लेते पाए गए हैं। आपके महामंत्री जी ने एक किस्सा यहाँ बताया था कि इतनी लंबी आयु हो गई, और उन्होंने कहा मैं तो दिगंबर से, देखो मैं दिगंबरी दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इतनी उम्र वाला व्यक्ति 100 के आसपास, संकल्प क्या किया कि जितना काल व्यतीत किया मैंने सारा निरर्थक गया, अब जितना बचा वो काल है आयुष का उसको सार्थक कर दो। तो भाव आता है कि 100 वर्ष के आसपास की उम्र में भी भाव आया कि मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ।
सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता हूँ, और अंदर में जिस्म पक्का हुआ उस समय उम्र बाधा बने, फिर परिजन बाधक बने, और कोई बाधक बना, तो ये बाधक और साधक भाव से है। बाधक और साधक भाव से। 15 अगस्त आ रहा है, आज क्या है? 13 अगस्त। 13 है। चलो, ये अगस्त 15 अगस्त के संदर्भ में मुझे एक विशेष बात आती है। इंग्लैंड में बैठी हुई महारानी, उनके वहाँ इस प्रकार का कानून पारित हुआ। उसको चूंकि अंग्रेजों के वहाँ पारित हुआ है तो नाम तो अंग्रेजी, पर मैं तो पता नहीं क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या कानून पारित हुआ? यदि भारतवासी इस प्रकार का हमने जो कानून बनाया है उसके अनुसार अपनी राज्य व्यवस्था वो कैसी रखें, ये स्वयं तय कर लें कि अब हम इस प्रकार की राज्य व्यवस्था रखेंगे, ऐसा हमारा पृथक स्वतंत्र स्वयंभू सत्ता संपन्न भारत गणतंत्री राज्य होगा, ऐसा जिसमें वो तय करेंगे, उस समय वे इस 1947 के अधिनियम को निरसित कर सकते हैं। जिस अधिनियम के अंतर्गत वो स्वातंत्र का अधिकार मिला था, उसी अधिनियम को निरस्त कर दिया, और जिस अधिनियम से मैं जन्मा हूं उस अधिनियम को खारिज कर दिया। और क्या निकला? और से निकला है संयम लेकर के, सर्ववृत्ति संयम लेकर के और जन्म से मुक्ति का उपाय करने के लिए मनुष्य शरीर तो चाहिए। क्या चाहिए? मनुष्य शरीर तो चाहिए। तो जन्म से मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य शरीर ही अनिवार्य है। अन्य किसी शरीर में रहते हुए साधना हो सकती है? नरक में असंभव, तिरछ में असंभव, देवगति में वहां भी असंभव। क्यों? क्योंकि देवगति से भी कोई सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ ऐसा उदाहरण नहीं। और क्या निकला कि मनुष्य शरीर तो चाहिए ही चाहिए। इसका अर्थ है कि जन्म से मुक्ति के उपाय के लिए मनुष्य शरीर चाहिए, पर जन्म से मुक्ति का उपाय करने के लिए मनुष्य शरीर से दृष्टि हटानी पड़ती है। समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? कि स्वतंत्रता के अधिनियम के लिए उस अधिनियम से मुझे सार्वभौम सत्ता संपन्न भारत गणराज्य होगा, उसी अधिनियम के अंतर्गत मैंने घोषणा की, और उसी अधिनियम को के मैं तुमको निरस्त करता हूं। तो जिस मनुष्य शरीर के माध्यम से मैं जन्म मरण से मुक्त हो सकता हूं, तो मनुष्य शरीर तो आवश्यक है, परंतु इस शरीर से दृष्टि हटाए बिना क्या आत्म साधना हो सकती है? अब समझ लो क्या अर्थ निकल रहा है कि जन्म से मुक्ति के लिए मनुष्य शरीर तो चाहिए, परंतु जन्म से मुक्ति की साधना के लिए इस शरीर से भी दृष्टि हटानी पड़ेगी। परंतु एक विचित्र उदाहरण आ गया है। उत्तरार्जुन सूत्र के 23वें अध्ययन में उसमें एक अंतिम बात क्या आई है? कौन तो नाविक है और कौन नाव है और कौन महासमुद्र है? उस महासमुद्र रूपी उस नैया से वह पार करके और मोक्ष रूपी तट पर पहुंचता है। तो जब तक मोक्ष रूपी तट पर पहुंचता है तब तक तो शरीर साथ रहेगा। इसका अर्थ है कि वहां जो दृष्टांत आया है वो दृष्टांत क्या है? चतुर्भुज संसार समुद्र है, नाव कौन?
ये शरीर रूपी नौका है, फिर नाविक कौन? मैं आत्मा नाविक हूँ। वह आत्मा नाविक उस नाव में बैठ करके और चतुर्भुज संसार समुद्र को पार करता है। वो सही उदाहरण है क्या? महाराज आगम में आया है, भगवान महावीर ने कहा है। इंद्रभूति गौतम ने पूछा, भगवान महावीर ने कहा। संवाद में वहाँ पर केशी श्रमण है, इंद्रभूति गौतम है, परंतु बात तो महावीर की कहेंगे। इसका अर्थ है नौका तो चाहिए, शरीर रूपी नौका के बिना तो जन्म से मुक्ति की साधना नहीं है। नाविक मैं हूँ, नाविक मैं हूँ। अब नाविक मैं हूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि वो नाव 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगी। कब तक? 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। पर चौथे गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए भी मैं नाव से परे ना हूं तो प्राप्त नहीं हो सकता। और समझ, इस शरीर की अनिवार्यता है मोक्ष की साधना के लिए, और साधना करते समय शरीर का महत्व है ही नहीं। शरीर को भूले बिना, शरीर से दृष्टि हटाए बिना आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता हो नहीं सकती। तो आप साधना किसके माध्यम से करना चाह रहे हैं? शरीर के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से। शरीर पुद्गल है, इंद्रियां पुद्गल है, तो उसके माध्यम से जो आपको प्राप्त होगा पौद्गलिक ज्ञान होगा, या पौद्गलिक दर्शन होगा, या पौद्गलिक सुख या दुख होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आत्मा की साधना कर रही है तो आत्मा की साधना करने के लिए आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा को जाना जाएगा, इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं। ज्ञान गुण किसका है? कि मेरा स्वयं का है। उस ज्ञान गुण से ही मैं ज्ञान गुण का प्रकाश करूंगा। इस शरीर के गुण, इस शरीर के गुणों में भाव अपेक्षा से कहा जाता है यह अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। गुण अपेक्षा से यह ग्रहण गुण वाला है। और आत्मा के लिए क्या कहा? भाव अपेक्षा से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न है। और गुण अपेक्षा से उपयोग गुण वाला है। अभी इन दो पर ध्यान लगाना है कि अब मुझे आत्म साधना में जाना है, तो आत्म साधना में जाने के लिए शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये माध्यम, और माध्यम से प्रकट होने वाले शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से रहित हुए बिना साधना संभव है? ईशुकारी अध्ययन में जिस समय दोनों भृगु पुरोहित के दोनों बच्चे वे कह रहे हैं कि हम संयम लेने के लिए उद्यत हैं, आप हमको संयम की आज्ञा दो, तो पिता उस समय कहते हैं, बेटा कौन सी आत्मा के लिए तुम साधना करना चाहते हो? वो आत्मा हो तो जानने में क्यों नहीं आ रही है, देखने में क्यों नहीं आ रही है, अनुभव में क्यों नहीं आ रही है? उसमें वो पुत्र कहते हैं कि हे माता पिता, हे पिताजी, आप इस आत्मा को शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ग्रहण करने वाले इन इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को जानना चाहते हो, और आत्मा में न शब्द है, न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। उसको कैसे जानोगे? जिसमें शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो अमूर्त है। तो आत्मा अमूर्त है, ये इंद्रियां मूर्त है, ये शरीर मूर्त है। तो क्या मूर्त शरीर से, मूर्त इंद्रियों से उस अमूर्त आत्मा का अनुभव आ सकता है, जानने में आ सकती है, देखने में आ सकती है? वो समस्या वहीं आ रही है, समस्या वहीं आ रही है। आप इन इंद्रियों के माध्यम से
आत्मा का गुण प्रकट करना चाहते हैं। आत्मा अमूर्त है, इंद्रियां मूर्त है। ठीक है, मूर्त इंद्रियों से आत्मा का अनुभव आ जाएगा। तो साधना कौन सी होगी? मनातीत, वचनातीत, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना हो तो ये होते हुए भी मुझे इनसे अतीत होकर के अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखना, अपने सुख में मग्न होना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख से पूर्णतः परे वमन करके और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। इसका अर्थ है अपने गुणों से अपने गुण प्रकट करने। गुण में से गुण प्रकट होंगे, गुण में से गुण प्रकट होंगे। शरीर के वर्ण गुण में से आत्मा का ज्ञान गुण नहीं। तो महाराज फिर हम जो स्वाध्याय करते हैं वो कहा है, वो क्या है? महाराज फिर आप प्रवचन कर रहे हैं, वो वचन क्या है? तो आपने क्या पकड़ा? वचन पकड़ा। वचन के पीछे रहे हुए भाव पकड़े। वचन महत्वपूर्ण नहीं है, वचन पुद्गल है। उस पौद्गलिक वचन के पीछे आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये भाव पकड़ा क्या? और अभिव्यक्त करने के लिए तो मुझे वचन लेना पड़ेगा, महावीर को वचन लेना पड़ेगा, माध्यम दिया उन्होंने। क्या थोड़ी सी मान्यता का भेद है। श्वेतांबर मानते हैं कि उन्होंने और मावधि में प्रवचन दिए। दिगंबर मानते हैं कि मात्र ओम ध्वनि करते हैं। जिसमें ओम की ध्वनि करते हैं, उस ओम की ध्वनि में वो जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो सारे भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो वो ओम की ध्वनि भी तो पुद्गल है। जब तक हम उस पुद्गल को नहीं छोड़ेंगे, पौद्गलिक इंद्रियों को नहीं छोड़ेंगे, पौद्गलिक इंद्रियों के माध्यम से होने वाले उस अनुभव को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आत्मानुभूति संभव नहीं। तो फिर ये अभी जो आपने वचन रूप सुना है उसका क्या करोगे? उस वचन को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? माध्यम, अब ये तो कहा माध्यम है नौका और पार करना है चतुर्भुज संसार समुद्र। तो माध्यम द्रव्य अपेक्षा से 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है, पर भाव से कब छूटेगा कि चौथे गुणस्थान पर आता है, उस समय भाव से शरीर का संबंध टूट जाएगा। समझ आ रहा है भाव की महत्ता कितनी है? और भाव के बिना साधना थोकड़े के छोकड़े रटे जा रहे हैं। आगम की गाथाएं, प्राकृत की गाथाएं घोटे जा रहे, रटे जा रहे, घोटे जा रहे, रटे जा रहे, खूब याद कर रहे हैं। क्या ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान होगा कि नहीं? मात्र तोता जैसे उसको रटते रहे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे तर्क देते हैं। तर्क कैसे देते हैं? वो मंत्र साधक ये नहीं जानता है कि उस मंत्र का भाव क्या है, और वो जो सामने रोगी है वह भी ये नहीं जानता है कि इस मंत्र का क्या अर्थ है। परंतु जिस समय वो मंत्र बोलता है उसके कारण से उस रोगी का रोग चला जाता है। उसी प्रकार से चाहे उस गाथा का सूत्र का अर्थ आप नहीं जानते हो तब भी आपका वो कर्म क्षीण हो जाता है। ऐसा भी तर्क साधु साध्वी देते हैं, आपने भी सुना होगा। और मैं क्या कहता हूं? मैं क्या कहता हूं कि शब्द रूप रटने से घोटने से कोई साधना नहीं हुई।
चाहे आप कितने ही सूत्र कंठस्थ कर लो, आगम के आगम पूरे कंठस्थ कर लो, ऐसे ऐसे भी हैं कि जिनको पूरा का पूरा आगम कंठस्थ है, उनमें से किसी एक सूत्र, एक गाथा का उनको अर्थ पूछो, क्योंकि अर्थ तो पता नहीं, अर्थ तो नहीं आता, अर्थ नहीं आता, फिर ये रटा है तो फिर कर क्या देते हैं कि वो मंत्र साधक भी नहीं जानता है, वो रोगी भी नहीं जानता है, परंतु वो भूताविष्ट रोगी, उसका भूत भाग जाता है, उसका रोग रूपी भूत भी भाग जाता है। इसका अर्थ है कि शब्द का भी इतना महत्व है। अरे वो भूत भी शब्द रूप है, वो रोग भी शब्द रूप है, रोग भी पुद्गल है। रोग क्या है? पुद्गल है, अशुभ पुद्गल है। और उसमें शुभ कौन से? कि ये सूत्र रूपी शुभ, तो सूत्र कैसे हैं कि शुभ हैं, और रोग कैसा है? अशुभ है। तो उन सूत्रों का घोटा लगाने से, रटने से हो सकता है कि एक प्रकार की सूत्र शक्ति प्रकट हो जाती है, और सूत्र शक्ति से उस रोगी का रोग मिट सकता है, मानता हूं। चलो यहां तक मैंने मान लिया। परंतु आत्मा का रोग ऐसे ही है क्या? आत्मा कैसा है? अमूर्त है, तो आत्मा का रोग कैसा है? भाव से रोगी है। किससे रोगी है वो? भाव से रोगी है। पहले भाव से रोग आएगा, फिर द्रव्य से रोग आएगा। जो आपके, अभी आपको एक दिन पूरा 1 घंटा किसी ने प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक चिकित्सा और क्या क्या समझाया होगा, समझाया ना? क्या समझाया? कि जैसा आपका आहार होगा उसके अनुसार आपके भाव होंगे। यदि आहार विकृत है तो भाव भी विकृत होंगे। आप जो आहार बना रहे हैं, जो आहार खा रहे हैं, क्या आपने पता लगाया कि वो विकृत है कि शुद्ध है? अरे शुद्ध है, सात्विक है। अरे आप जो आहार खा रहे हो कैसा खा रहे हो? कचड़ा, विष, विष विष। उदाहरण दे रहा हूं महाराज, अभी सुबह सुबह तो और कुछ बना नहीं है, ये ब्रेड पकौड़ा बना है। क्योंकि एक बार मुझे ब्रेड पकौड़ा का मुझे प्रस्ताव आया था, महाराज सुबह से वो और तो कुछ बना नहीं है, ये ब्रेड पकौड़ा बना है, ये सहज बना हुआ आहार है, वो ले लो ना महाराज। मैंने कहा आप तो ये ब्रेड पकौड़ा खा करके पता नहीं कितने रोग हो जाए, तब भी आपके पास तो पैसा भी है और फिर सेवा करने वाले परिजन भी हैं, पर मेरे इस प्रकार से वो ब्रेड पकौड़ा खाने से यदि मेरे भाव विकृत हुए, शरीर विकृत हुआ, उसमें कोई रोग आ गए, महारोग आ गए, तो मैं तो आध्यान में चला जाऊंगा। दूसरा, यदि साथी है तो उसके ऊपर भार हो जाऊंगा। तीसरा, मैं संघ के ऊपर आर्थिक बोझा हो जाऊंगा। इसलिए मुझे रोगी नहीं होना। तो क्या भाव रख सकता हूं मैं कि मुझे रोगी नहीं होना? और आप भी ध्यान रखते हो थोड़ा शरीर का? मैंने कहा हाँ। क्यों रखता हूं? कि रोग आते से ही ध्यान कहाँ जाएगा? और ध्यान होगा, ध्यान जाएगा, पक्का है। रोग आया है तो ध्यान उधर रोग के निवारण पर जाएगा। रोग के कारण अर्ध्यान हो रहा है, तो फिर साधु होते हुए भी वह यह ध्यान रख सकता है, मैं कह रहा हूं, कि रोग न आए। तो रोग न आए तो फिर रोगला आहार न लो। तुम्हारा फिर वो तो निमित्त दोष आधा कर्मी आहार हो गया। मैंने कहा हो गया होगा, हो गया होगा। वस्तुतः क्या है? वस्तुतः है कि जिस प्रकार का आपका आहार होगा उस प्रकार का आपका विचार बनेगा। कथा आती है ऐसी कि एक ऐसा ब्राह्मण, उसने सोचा
ये चक्रवर्ती जिस प्रकार का भोजन करते हैं, तो चक्रवर्ती को कहा मुझे भी एक दिन आप जैसा भोजन करते हो वैसा भोजन करना है। चक्रवर्ती ने कहा कि देख तू पचा नहीं सकेगा। नहीं, मैं पचा लूँगा। भोजन करा दिया। भोजन कराने के बाद फिर रात को उसको ऐसा भाव आया कि वो अपनी बेटी के प्रति विचार करने का भाव। वो क्यों भाव किसके कारण से आया कि वो आहार किस प्रकार का था। आहार मदमदांत करने वाला, पागल करने वाला इस प्रकार का आहार है, क्योंकि इस प्रकार का गरिष्ठ से गरिष्ठतम आहार चक्रवर्ती के तो शरीर की शक्ति इस प्रकार की है तो वो तो पचा लेता है, परंतु जिस ब्राह्मण की इस प्रकार की शक्ति नहीं थी और उस प्रकार का भोजन उसने कर लिया, रात को भाव ऐसा आया कि वो अपनी पुत्री के साथ भी भोग करने का भाव आ जाता है, भोग लेता है। यहाँ तक वर्णन आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस प्रकार का भोजन होगा उस प्रकार का भाव होगा। तो उन्होंने आपको कहा क्या कि देखो आपके भोजन में दो चीज़ें, विज्ञानियों आपके भोजन में दो चीज़ें आ गई हैं। एक अंडा आहार आ गया है और एक दूसरा वो आर्य जिस सोम रस का पान करते थे, तो आप जैनियों के यहाँ पर भी सोम रस का पान हो रहा है कि नहीं महामंत्री जी? कह सकते हो कि आपके किसी घर में ऐसा नहीं है कि सोमरस का पान नहीं कर रहे हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। मुझे पता लग जाता है, मुझे पता लग जाता है। पता नहीं कैसे पता लगता है, तो पता लग जाता है। उस घर में पांव देते से लगता है, वो भोजन देखते से लगता है भोजन विकृत है। जो भोजन बना वो तो विकृत नहीं है, परंतु विकारी हाथों से, विकारी भावों से वो भोजन है। ले नहीं पाऊंगा, खा नहीं पाऊंगा, खाऊंगा तो रोगी हो जाऊंगा, विकार आ जाए। अर्थ क्या निकला कि विकारग्रस्त भोजन किया है, तो विकारी भावों से भोजन हुआ। भोजन बनाने वाले ने भोजन बनाया है विकारी भावों से। इसलिए आज भी दिगंबर मुनि कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी के हाथ का ही भोजन करूंगा। और करोड़ों की संख्या में ये ब्रह्म कुमार घर भी गृहस्थी भी हैं और उन्होंने निश्चय कर रखा है। ब्रह्म कुमार ग्रस्त है, गृहस्थी बसा रखी है, परिवार है, परंतु वह जो भोजन करता है उस भोजन में यह आपके जो आज आ गया आपके भोजन में वह तो आ ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जमी कंद भी नहीं, प्याज लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध सात्विक आहार, और वह भी ब्रह्मचारी के हाथ का बनाया हुआ आहार ही लूंगा। ऐसा करोड़ों इस प्रकार के हो गए। और क्या निकला? मात्र ये ऐसा ब्रह्मचर्य की साधना और इस प्रकार का शुद्ध भोजन, ये दो बातें महावीर के दर्शन में से लेके गए। किसमें से लिया है? महावीर के दर्शन में से लिया है कि भोजन की शुद्धता पर इतना ध्यान महावीर ने दिया था। और साथ में ध्यान साधना महावीर की कैसी है, दो बातें लेकर के वो आज करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व में। और हम भूल गए। क्या भूल गए? हम अपने शुद्ध सात्विक आहार को भी भूल गए और ब्रह्मचर्य की साधना को भी भूल गए। वे ग्रस्त यानी पति पत्नी के रूप में, पर ब्रह्मचारी। आज मैं के थक जाऊं, ये सारे यहाँ पर प्रवचन सुनने वाले, ये पति पत्नी आ रहे हो, ये सारे ब्रह्मचारी बन करके आए। नहीं मानेगा। मैंने कहा मैं तो ब्रह्मचारियों को सुनाऊंगा। तो कितने मिलेंगे यहाँ पर मुझे? मैं कहूँ कि मैं तो सामने ब्रह्मचारी होंगे उन्हीं को प्रवचन सुनाऊंगा, और ब्रह्मचारी हैं उन्हीं के यहाँ मैं हाल लेने जाऊंगा, तो बताओ क्या हाल होगा? अरे समझना। और वहाँ पर मैंने नीमच में अभी देखा था, उस टीवी देखा तो कोई एक शिवानी आई थी वहाँ, हजारों की संख्या में, और सारे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, श्वेत धवल वस्त्र पहने, और भोजन कैसा? शुद्ध सात्विक ब्रह्मचारी के हाथ का बना हुआ भोजन।
इतनी संख्या में। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन की शुद्धि पर इतना ध्यान क्यों दिया? कि आत्म साधना वह भोजन से प्रभावित होती है। इस कारण से भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, तो आचार विचार भी शुद्ध होना चाहिए। तो बाह्य के आचार विचार शुद्ध हों तो आत्मा की शुद्धता को प्रकट करने के लिए साधना में एकाग्रता आएगी। ऐसा तत्व समझ कर मैं आज जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।